राहुल की जरूरत होती है तो राहुल एली को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, मुझे नहीं। तो इसकी वजह से निक्की का दिल टूट गया कि नहीं ये मुझे इस्तेमाल कर, उसको समझ गई ये बात। रूबीना उसको बराबर सही दिखाती है और जो मैं नहीं सिखा सकी वो रूबीना उसको सिखा रही है। और मुझे बहुत प्राउड है रूबीना के ऊपर कि रूबीना बहुत मेरे लड़की को बहुत बहुत अच्छा सिखा रही है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रही है। राहुल की सोच गलत है और कहीं वो रूबीना से जेलस लगता है मुझे। रूबीना से हमेशा पहले से ही रूबीना से फाइट करते रहता है किसी भी बात पर। बस उसका एक ही टारगेट दिखता है, रूबीना हाँ बोलेगी तो वो ना बोलेगा, रूबीना ना बोलेगी तो हाँ बोलेगा। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में आंटी जी। मैं हूं होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और आप हैं हमारे साथ निकी तंबोली की आई, उनकी माता जी। आंटी जी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हफ्ते निक्की घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई है। मैं बस आपका पहला एक मैसेज चाहता हूं जो आप जनता को दें हमारे माध्यम से। नमस्ते, मैं निक्की की मम्मी बात कर रही हूँ। मैं आप सब निक्की के फैंस लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि निक्की अभी मेरे मेरे ख्याल से तो अच्छा खेल रही है और आप लोग अगर उसको पसंद कर रहे हो तो इसके आगे भी वो ऐसे ही खेलती रहेगी और आपको इंटरटेन करती रहेंगी। लेकिन प्लीज आप सब लोग उसको वोट कीजिए और उसको और स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि वो घर में रह के आपका एंटरटेनमेंट कर सके। ओके जी जी। अच्छा आंटी जी, अब बात करते हैं निक्की के गेम की, निक्की की जुगलबंदी की रूबीना के साथ, और जिस तरीके से निक्की जो है सामने वाले को चारों खाने चित्त कर देती है, चाहे टास्क, क्योंकि कल के टास्क में निक्की ने, मतलब निक्की अमेजिंग है टास्क के वक्त अगर देखा जाए तो। उसने अभिनव तक को एकदम पूरा पछाड़ने की कोशिश की थी, प्लस टास्क में वो इतना बेहतर प्रदर्शन करती है। कल राहुल को तक उसने वो साइकिल उठाने नहीं दी। सो व्हाट इज योर रिएक्शन, हाउ प्राउड यू फील कि आपकी बेटी इस तरीके से खेलती है, स्पेशली टास्क की जब बात आती है? टास्क की बात आती है सच में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करती है और बहुत स्ट्रांग है। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है उसके ऊपर, मैंने ये सब कभी देखा नहीं था। हाँ, वो स्कूल लाइफ में वो थी, स्पोर्ट्स में वगैरह बहुत अच्छी थी, रनिंग में बहुत अच्छी थी। तो वो मैं उसके साथ जाती थी इंटर स्कूल कंपटीशन में वगैरह, तो वो मैंने देखा था। लेकिन ये जो टास्क में जो कभी-कभी ताकत का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो दिखती ऐसे नाजुक सी है, उसकी वजह से मैंने उसका ये छुड़ा दिया था, स्कूल में थी तब। तो स्ट्रांग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग भी है। वाह वाह हाँ, वाह। और वो कभी आप घर देखती नहीं है लड़की सामने लड़की है या लड़का है, लड़के की स्ट्रेंथ अपने से ज्यादा है, वो डरती नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी उसे ऐसा लगता नहीं कि नहीं वो मर्द है, उसकी ताकत ज्यादा होने की अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो उसको देख के पूरा मुझे, हाँ, मुझे सच में बहुत आश्चर्य भी होता है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि कौन सी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बेटी इतनी स्ट्रांग है। तो मुझे अच्छा ट्रू लगता है। हाँ। ट्रू ट्रू। आंटी जी, निकी तंबोली को आपने अभी, आप घर के अंदर गए थे तो कुछ हफ्तों पहले, जहां पर आपने बोला था अकेले खेल अकेले खेल। व्हाट इज दैट अकेला? क्या आपको ये लग रहा था कि रुबीना अभिनव लोगों के साथ आके निकी की नहीं, नहीं, पर्सनालिटी कहीं ना कहीं दब गई? नहीं, नहीं, अकेले खेल का मतलब ये था कि जो पहले जो खेलती थी ना अकेली, जब वो ऐसे दोस्ती-बिस्ती के इसके चक्कर में नहीं पड़ती थी, प्यार-मोहब्बत के चक्कर में नहीं प बीच में वो अली के इसमें बह रही थी ज़रा, राहुल के इसमें। तो मेरा कहना था कि मतलब ये दोस्ती के चक्कर में प्यार-मोहब्बत, मैंने बोला था ना प्यार-मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता है। ये प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपना गेम खराब मत कर। हाँ, और ग्रुप में कैसे पीछे पड़ती जा रही थी, वो राहुल के ग्रुप में थी ना उस वक़्त। राहुल जी। एली, हाँ, उनके साथ खेल रही थी वो। तो बड़ा ग्रुप था और उसमें वो पीछे पड़ती जा रही थी। उसका गेम दिख नहीं रहा था और लोग बोर होने लगे थे। लोग निक्की का देखना चाहते थे, निक्की को देखना चाहते थे, निक्की के पहले जैसे देखना चाहते थे। और वापस आने के बाद उसको कहीं ऐसा लगा था कि कहीं मैं गलत जा रही हूँ क्या? उसको थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स होने लग गया था। कहीं मैं बुरी लग रही हूँ क्या? कहीं मुझे ऐसा, क्योंकि हमारा आमने-सामने बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो घर में नहीं आई थी वो। वो बाहर ही थी। तो सिर्फ फ़ोन पर थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी देर तक 2-2 3-3 मिनट बात होती थी हमारी। तो उसमें मैं उसको इतना समझा के नहीं बोल सकी थी, इसलिए मैंने अंदर जाके उसको बोला कि तू अगर तुझे ग्रुप में नहीं खेलने को हो रहा है तो तू अलग खेल अपना। ऐसे भेड़ों की तरह एक पीछे जा रहा है तो उसके पीछे सब जा रहे हैं, इस तरह से मत जा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा था। ओके वैसे ओके, तो मतलब ये क्लियर हो गया, जो घर वालों ने, स्पेशली राहुल एली ने ये चीज का इस्तेमाल किया था निक्की और रुबीना की दोस्ती तोड़ाने के लिए, कि देख तेरी माताजी ने आके यही बात बोली थी कि अकेले खेल हाँ, अकेले खेल, तो बेसिकली ये था। ये था, ये था कि भेड़-चाल मत खेल तू। सब एक के पीछे एक बहते जा रहे हो, तू कहीं नहीं दिख रही उसमें। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब जब वक़्त आता है तेरा तो तू तो अपना अपना स्टैंड लेना, सब ग्रुप के लिए तू अपना त्याग मत कर।
ओके आंटी जी, राहुल और एली के साथ जब वो थी निकी तंबोली, उनके ग्रुप में मतलब उनके लिए जब खेलती थी या उनके साथ मिलके खेलती थी, राहुल को अच्छा दोस्त कहती थी, क्या आपको लगा कि राहुल कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल कर रहा था खेल के लिए सिर्फ? बिल्कुल। क्योंकि जब प्रेफरेंस की बात आती थी तो वो अर्शी को बचा रहा था। हाँ बिल्कुल, हमने तो वही देखा ना कि निकी की दोस्ती दिख रही थी, लेकिन राहुल की दोस्ती कहीं नहीं दिख रही थी। राहुल एली के साथ ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, और निकी तू मुझे रख, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे रख, और वो एली को रखता है। ये क्या बात हुई? अगर दोस्ती में है, जब एली के लिए थी ना फिर अर्शी, तो फिर जब वक्त आता है, एली बोलता है राहुल को कि नहीं अर्शी, और राहुल एली की बात मान लेता है, जबकि वो निक्की को बोलता है, लेकिन उसके सामने हथियार डाल देता है दोस्त के सामने। हाँ, उसकी उसकी बात मान लेता है कि वो अपनी बात नहीं मनवा सकता था, कि जब दोनों दोस्त थे तो वो बोल सकता था ना कि निक्की मेरी खास फ्रेंड है, तो तू निक्की को वोट कर। वैसे अर्शी तेरी खास फ्रेंड नहीं है, तेरी तो ट्रू जस्मिन तो नहीं है अभी, तो ट्रू। तू, हाँ, तो वो ऐसा नहीं करता है राहुल। एली जैसा बोलेगा वैसा ही करता है। इसी बात का निक्की को गुस्सा आता है, और इसी बात की वजह से वो राहुल से दूर हो जाती थी। और फिर उसको लगता है कि जब भी राहुल को मुझे राहुल की जरूरत होती है, तो राहुल एली को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, मुझे नहीं। तो इसकी वजह से निक्की का दिल टूट गया कि नहीं, ये मुझे इस्तेमाल कर, उसको समझ गई ये बात। और ये बात तो बहुत गलत है कि रूबीना का फैन फॉलोअर्स देख के निक्की उनकी तरफ झुक रही है, या मैं आता हूँ जी, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। ये जो आंटी जी सरासर इल्जाम लग रहे हैं, और ये बात देवलीना, राहुल, एली इन लोगों ने शुरू करी है कि निकी तंबोली आज रूबीना के साथ में है क्योंकि रूबीना की फैन फॉलोइंग तगड़ी है और वो उसको बचा लेगी। आप इस बात को जब सुनते हैं, एक माँ का दिल कितना दुखता है। नहीं, ये बात गलत है, और मुझे इस बात का भी बहुत प्राउड होता है कि वो निक्की अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं, लेकिन वो इस बात को समझ रही है, इस बात को समझ रही है। लोग उनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझती है कि ऐसा कुछ नहीं। उसको खुद को मालूम है कि मैं वो बात सोच के मैं उसके पास नहीं गई। रूबीना इतने बड़े दिल की लड़की है, बहुत अच्छी है। सच में मुझे भी अच्छी फीलिंग्स आ रही है उसकी तरफ से। उसका देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि वो निक्की को अगर उस घर में किसी ने बराबर समझा है, तो वो रूबीना ने ही समझा है। रूबी ही उसको बराबर से समझती है। रूबी ने उसको बराबर उस बात को उसके ताड़ लिया, जब निक्की घर से बाहर हो गई थी पहली बार। तो जी, हाँ, उसके एक दिन पहले ही। हाँ, और फिर रूबीना ने जब जब वो रोते-रोते उसने रूबी को हक किया, और उसको भी अभिनव को अभिनव। भी उसने उसने बोला कि अभिनव मुझे माफ करो, मैं बहुत गलत जा रही थी, और मैंने आपको बहुत सताया है। मैं आपको कम समझती थी, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस बात का रियलाइज़ जब उसको हुआ, उसने पूरे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर सबके सामने अभिनव को माफी माँगी। ये क्या कम बड़ी बात है? हाँ, ऐसा कौन बोलता है उसको फीलिंग्स नहीं है, वो ये नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं। तब तो उनकी दोस्ती इतनी नहीं थी तब करेक्ट। तक। वापस आने के बाद, हाँ, ये बात है कि वापस आने के बाद इसको भी रियलाइज़ हुआ था ना रूबीना को, कि नहीं, निक्की जो बताती है वो और असली निक्की में फ़र्क है। निक्की ये गेम के लिए कर रही है, और असली निक्की ये है जो उसने सबके सामने इसको माफ़ी माँगी। जब निक्की को ये मालूम नहीं था कि मैं वापस आने वाली हूँ। निक्की को ये नहीं जी मालूम था कि मैं वापस आने वाली हूँ। हाँ, उसने सबके सामने उसको माफ़ी माँगी। पता नहीं क आगे चल के कब मुलाकात हो, कब नहीं, ये गलत, ये अपन अपने इसमें रह जाएँगा उनके जी बीच में। हाँ, जी तो जी। नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उसको ये माना कि नहीं, तुम एक अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे खेल रहे हो, और उसके दिल में उसके लिए इज़्ज़त बढ़ गई थी अभिनव के लिए भी, उस टास्क के दौरान, शार्क के टास्क के दौरान, कि करेक्ट। उसने ये बात मुझसे शेयर की थी उसने, बाहर आने के बाद, मम्मी मैं मिर्ची का पाउडर लेके गई थी, मैं आँख में डालने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन उसकी इंसानियत और उसका ये जो क्या बोलते हैं, जेंटलमैन जेंटलमैन का जो ये होता है, वो इतना, नेचर। हाँ, इतना सभ्य पुरुष है वो, कि उसने उसको कितनी तकलीफ हुई होंगी एक लड़की के साथ, 2 बार, एक बार जैस्मिन से और एक बार निक्की से, दोनों के साथ फाइट करते समय उसको कितना सँभालना पड़ा होगा अपने आप को। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, और वो भी। तो उस दौरान मुझे ये फ़ील हुआ कि ये बहुत अच्छा आदमी है, और मम्मी मैंने सोचा मैं हार गई तो चलेगा, लेकिन मैंने निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी उसके सामने। फिर मैं इसके बाद में उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, जी कि जी। अगर मुझे वापस मौका मिला कभी, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। आंटी और वो, जी। हाँ, जी 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 जी। और रूबीना जो है, रूबीना के लिए तो उसका मतलब एक बहन की तरह उसको समझने लग गई है। उसको बहन नहीं है, निक्की को भाई है। जी हाँ, एक बहन और एक भाई दोनों ही हैं वो।
उसको बहन नहीं, तो उसको बहन की कमी हमेशा ये होती थी। तो जो रूबीना के रूप में उसको मिली बड़ी बहन की तरह, रूबीना उसको समझा के कितना अच्छा बोलती है कि उसकी बात को टाल नहीं सकती, और रूबीना ने कभी उसको गलत राह नहीं दिखाई। ये बहुत ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं रूबीना के ऊपर भी कि रूबीना उसको गलत सिखाती है और वो उसका सुनती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, रूबीना ने कब गलत बताया उसको? कभी नहीं, कभी गलत राह नहीं दिखाई उसने। रूबीना उसको बराबर सही दिखाती है, और जो मैं नहीं सिखा सकी वो रूबीना उसको सिखा रही है। और मुझे बहुत प्राउड है रूबीना के ऊपर कि रूबीना बहुत मेरे लड़की को बहुत बहुत अच्छा सिखा रही है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रही है। बहुत ओके अच्छी जी। हाँ। आंटी जी, वक्त वक्त पे निक्की तंबोली के ऊपर ये आरोप लगते आए हैं कि ये बहुत बदतमीज है। इनफैक्ट एक टास्क भी हुआ था जिसमें मतलब कि निक्की और रुबीना के ऊपर ये इल्जाम आया था कि बदतमीज है, बदतमीज है। कितना आपका दिल ये बात को लेकर दुखता है कि घर वाले जो है गलत तरीके से समझ रहे हैं निक्की को, और निक्की के जो कह सकते हैं जो बचपना है उसको उसकी बदतमीजी से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं मुझे बुरा नहीं इसलिए नहीं लगता कि वो घर के अंदर वो भी टास्क खेल रहे हैं सब, मतलब वो भी गेम खेल रहे हैं सब लोग। और गेम गेम के इससे वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो स्ट्रांग लगती है उन लोगों को, और उसको बाहर निकालने के लिए वो अब दूसरा कुछ नहीं मिलता उनको बताने के लिए, तो एक वही चीज उनको मिल रही है कि वो बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज। बदतमीज तो हर कोई है उस घर में, कौन नहीं है? देवोलीना ने क्या अपने बदतमीजी का प्रदर्शन नहीं किया है? जी एलिस अपने बदतमीजी का प्रदर्शन नहीं कर रहा है? पूरे मीडिया के सामने एजाज खान ने क्या बदतमीजी नहीं की? तो निक्की निक्की को अकेले क्यों टारगेट करते हैं सब लोग? तो समझता है कि वो गेम का एक भाग है, और मैं उस बात को इतना गलत नहीं समझ मतलब खराब नहीं समझती, अपने दिल को नहीं लगा के लेती हूँ कि आखिर मैं भी निक्की की माँ हूँ, थोड़ी स्ट्रांग हूँ। अच्छा अच्छा। आंटी जी, किस पर निक्की को भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए? कौन निक्की के पीठ पीछे छुरा घोंप सकता है उसको? एली, एली मुँह के ऊपर बहुत अच्छी बात करते हुए दिखता है, हम जो बाहर देख रहे हैं। एली को मैं जी पहचानती नहीं, हाँ, उसको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं शो, तो उसमें वो निक्की के पीछे सबको बोलता है कि कसम खाओ, उससे अगर तुम लोग निक्की से कोई बात करते हुए मुझे दिखा, तो मैं इस घर में क्या, इस घर के बाहर जाने के बाद भी उससे बात नहीं करूँगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। ये तो जबरदस्ती है ना? जबरदस्ती सबको करेक्ट। कसम दे निक्की से कोई बात मत करो, उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, उससे कोई बात नहीं करेगा। और लेकिन वो अकेले में जाके उससे उसको हग करता है, उसको उसके आँसू पोंछता है, उसको निक्की, निक्की, हाँ, निक्की अच्छा। और कल के इसमें भी वो ऐसे बोला था, निक्की नहीं तुमको जो लगता है ना वही करो। मतलब आज तक लोग तुम्हारे साथ कैसा है करते हैं, वो सोच समझ के करो, हाँ निक्की। हाँ, कितना प्यार से बोलता है उसको। मतलब वो निक्की को मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये कभी पीछे मेरे बात करता होगा या कुछ। ये तो मीडिया वालों ने उसको निक्की के सामने बात रखी कि हाँ, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा समझ गया कि ये भी अपने पीछे बात करता है बोल के। लेकिन उसने करेक्ट। कभी भी निक्की के सामने उसको उससे निक्की ने उसके साथ झगड़ा किया था, लेकिन उसने नहीं किया। निक्की ने वो नहीं जी था क्या? एक बार जोर-जोर से झगड़ा हुआ था उनके आपस में कि जी मैं जी जी हुआ था। तुम्हारे जी जी आपसे ये उम्मीद नहीं करती, कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करती थी। क्योंकि जी वो जी उसके जी। लड़कों पर बहुत अच्छी बात करता था। और जब उसको मालूम चला कि एली ने मेरे पीछे ऐसी बात की, तो उसको बुरा लगा। सलमान खान ने बोला था ना, तो हाँ, बोले थे हम। तो उसके बाद झगड़े हुए थे उनके। तो उसको अभी और मीडिया के अभी भी मीडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने बोला उसको, निक्की को, जी। एली के बारे में, तो उसको काफ़ी बातें समझ आं- हुई। आंटी जी, क्या राखी सावंत निक्की से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है? क्योंकि अर्शी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया था कि वो साइड टॉप पहनती है तो वो भी साइड टॉप पहनती है, वो अभिनव से ज्यादा बात करती है तो वो भी अभिनव से ज्यादा बात करती है। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? आपको बाहर से देखकर क्या लगता है? नहीं, नहीं, ये राखी का तो गलत है, वो उसका क्या क्या बोलती है वो लव-लपाटा, उस लव-लपाटे में वो किसी को भी खींच लेती है। और अभी वो रुबीना की उनकी तो यही दोस्ती है ना वो तीनों की, तो उसमें जी राखी, हाँ, राखी उससे राखी कभी इधर पलट जाती, कभी उधर अपने हिसाब से। और उसने वो पुदीने की इसमें उसका साथ नहीं दिया, इसकी वजह से राखी खफा हो गई, और कहीं वो निक्की को भी ये करती बीच-बीच में कि निक्की उसके पास होती है, तुम तो निक्की की माफ़ी माँगते हो, निक्की का आँसू पोंछते हो, निक्की ने ब्लैंकेट लिया कि निक्की को ब्लैंकेट देते हो, ये वो क्या-क्या वो करती रहती है। और निक्की के आगे-पीछे निक्की उसके आगे-पीछे घूमती है, ये वो कुछ करती है, वो ऐसे बकवास करती है। उसका वो बकवास लगता है, किसी को एंटरटेनमेंट लगता होगा। लेकिन मुझे कुछ वो एंटरटेनमेंट नहीं लगता है, कुछ भी बोलती है वो। और उसकी बात को इतना सीरियसली कोई लेता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके ओके। अगर आपने किसी को बकवास किया, तो उस बात को कौन इतना सीरियसली लेने वाला है? उसने तो बहुत बकवास की है पीछे भी, जब नई-नई आई थी शो में, तो निक्की के बारे में क्या-क्या बोलती थी वो, बकवास करती थी, करेक्ट तो हाँ, तो करेक्ट उसके करेक्ट। आंटी जी, राहुल, एली और ये सब मिलकर कहते हैं कि
मतलब ये जो निक्की ने भी वीकेंड पे बात क्लियर करी थी कि अगर मेरी दोस्ती रुबीना के साथ है तो वो दोस्ती नहीं, वो चमचागिरी है, तेरी हाँ, अगर एली के साथ है तो वो दोस्ती है। और सिद्धार्थ शुक्ला ने भी इस पे पक्ष रखा था। आपका हाँ। क्या रिएक्शन है ये बात को सुनने के बाद, और आपको क्या है कहना कि राहुल की ये सोच क्या है? राहुल की सोच गलत ही है ना, मैं मानती हूँ खुद राहुल की सोच गलत है। और कहीं वो रुबीना से जेलस लगता है मुझे, रुबीना से हमेशा पहले से ही रुबीना से फाइट करते रहता है किसी भी बात पर। बस उसका एक ही टारगेट दिखता है, रुबीना हाँ बोलेगी तो वो ना बोलेगा, रुबीना ना बोलेगी तो वो हाँ बोलेगा। बस बस ऐसा करके रुबीना से झगड़ा करके इसमें रहने का, क्योंकि उसको कहीं लगता है रुबीना को अपने आप से सुपीरियर मानता है दिल में से कहीं। इसी इसी वजह से उसके ये रिएक्शन होते हैं। और उसको इसी बात से नफरत होती है निक्की से कि निक्की उसके ग्रुप में चली गई, उससे दोस्ती कर ली। हाँ, मुझे छोड़ के उधर चली गई और कहीं चली जाती दूसरी तरफ, लेकिन उसकी तरफ नहीं। ऐसा थोड़ा है, वो तेरे हिसाब से थोड़ी जाएगी। उसको क्या लगता है, उसको किससे दोस्ती की सही ये आ रही है, वाइब्स आ रही है। उसको रुबीना अच्छी लग रही है, अब उसको अच्छी लग रही है तो उसको तुम कितना भी बोलो वो तो नहीं छोड़ने वाली उसको। जब तक करेक्ट। रुबीना उसको गलत नहीं, उसको खुद को गलत नहीं महसूस होता। अब राहुल का भी जब उसको बाहर से मालूम चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बात निक्की ने पहले उठाई थी। जब जब अंदर आई थी तब उसने मीडिया ने। नहीं, हाँ अभी मीडिया ने बताई, लेकिन जब निक्की अंदर आई थी ना बाहर जाके, और राहुल हाँ निक्की से करता था, तो राहुल ने बोला हाँ। तू इतने दिन के बाद मुझसे माफी मांग रही है और इतने दिन के बाद मुझसे बात कर रही है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं की? तो उसने बोला था कि मुझे ऐसा लगा तू बाहर जाके दिशा से मिलके आया होगा, और शायद दिशा ने बोला होगा कि निक्की से बात मत कर, इसलिए तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़े देर इंतजार किया। और फिर इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं पहल करके बात करती हूँ, इसलिए मैंने बात की। तब तो ये बात तो निक्की ने तभी बोली थी। और अभी मीडिया ने करेक्ट। बताई, हाँ उसने क्या बोला था उस वक्त राहुल ने क्या बोला था, नहीं मैं किसी का नहीं सुनता इस मामले में, ये मैं। हाँ हाँ। और अब जाके गुप्ता जी ने जाके बाहर जाके आया है गुप्ता, और गुप्ता ने उसको एग्जैक्टली हाँ उन्होंने और बोला है, उन्होंने मैसेज दिया है कि मैसेज दिया है। दिशा ने साफ बोला है कि निक्की से दूर रहे। हाँ, निक्की दिशा ने बोला है कि निक्की से दूर रहे, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये हाँ। बात सुनने के बाद, हाँ ये बात निक्की ने सुनने के बाद निक्की का तो दिल टूट ही गया होगा ना कि चलो करेक्ट। भाई, अच्छा बात ये है, अच्छा दिशा ने ऐसा बोला है और इसने तो मुझे बोला था कि मैं किसी का नहीं सुनता। अब ये दिशा ने बोला है इसलिए ये मुझसे पंगे पे पंगे लेते जा रहा है और मुझसे और ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है कि ये रुबीना को सुन के ऐसा करती है, रुबीना को सुन के वैसा करती है। हाँ, इसको एग्जैक्टली। हाँ, इसको बाहर से मैसेज आया है कि निक्की से दूर रहो, और ये ब्लेम डाल रहा है रुबीना के ऊपर। ये रुबीना के सुन के मुझसे ऐसा करती है, रुबीना को सुन के ऐसा करती है, रुबीना उसको उल्टा-सीधा सिखाती है। उल्टा-सीधा बाहर से सीख के ये आया है, उल्टा-सीधा बाहर एग्जैक्टली। से मैसेजेस इसको आ रहे हैं और ये रुबीना को ब्लेम कर रहा है। उसमें आंटी रुबीना ने जी, बोला आपके टॉप 5 कौन होंगे? रुबीना, अभिनव, निक्की, अम, शायद एली हो सकता है, और फिर कौन रह गया? राखी हो सकती है। राखी। राखी हो सकती है, इसलिए कि उसके फैन फॉलोइंग एक अलग तरह के लोग हैं, कुछ जो इस तरह की खट्टी-मीठी बातें उनको अच्छी लगती है। वो एक फैन फॉलोअर का एक एक ग्रुप है बड़ा, बहुत बड़ा ग्रुप जी है। तो जी। देखिए, कुछ अपन उसको कुछ ये नहीं कर सकते। अलग-अलग हो। लोगों के अलग हाँ, ये रहती है। तो पसंद अपने-अपने, ख्याल अपने-अपने। तो और आंटी जी, कौन आपको लगता है कि टॉप 2 में होंगे? रुबीना तो है ही, शायद मैंने राहुल का नाम नहीं लिया ना, राहुल 5 में राहुल आएगा, अच्छा, 5 में राहुल आएगा। राहुल आएगा शायद। और टॉप 2 में आंटी जी? टॉप 2 में रुबीना, मुझे ऐसा लगता है कि निक्की भी आ सकती है, या अभिनव भी आ सकता है, लेकिन रुबीना टॉप पे ओह, लग रुबीना टॉप पे लग रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलते चलते आंटी जी, एक एक और सवाल मुझे आपसे जानना है कि अब अभी जब फैमिली सप्ताह आने वाला है, ऐसी खबर आ रही है कि आप भी अंदर जा सकती हैं, क्या इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें कि ऐसा कुछ अप्रोच हुआ है आपको चैनल के द्वारा और आप जा रही हैं घर के अंदर? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी आंटी तक आवाज नहीं, नहीं आ रही। नहीं अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, जब जाएंगी तो एक क्या मैसेज देंगी निकी तंबोली को? अंदर जाने के बाद अब मैं क्या मैसेज दूंगी? बस ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, जैसे टास्क जीतने के लिए करती है। हाँ, लेकिन अगर रुबीना भी जीत गई तो तेरी बहन ही जीत गई, कोई बात नहीं। वाह,
हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलिए आंटी जी, इजाजत चाहता हूँ और थैंक यू सो मच हमसे बात करने का, इतनी सारी बातें आपने शेयर करी। मन तो कर रहा था कभी और बात करेंगे हम, लेकिन डेफिनेटली हम लोग भी प्रे करते हैं कि निकी अच्छा खेले और आगे तक जाए और जो आप चाहती हैं वो होके रहे। चलता हूँ आंटी जी। बेटी हो, अच्छी अच्छी वीडियो डाला करते रहो। बाय आंटी, टेक केयर। बाय बाय बाय।